खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी से बीजेपी नाराज। प्रीतम लोधी पर पार्टी बड़ा एक्शन ले सकती है। प्रीतम लोधी के बयानों से केंद्रीय नेतृत्व में नाराजगी है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से पूरी रिपोर्ट इसको लेकर मांगी गई है। प्रदेश नेतृत्व भी प्रीतम लोधी के बयानों से खासा परेशान है। हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी भेजी है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रही हैं, जहां सवाल ये है कि क्या प्रीतम लोधी के ऊपर एक्शन होगा और ये बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी से बीजेपी काफी खफा है। बड़ा एक्शन इसी कड़ी में लिया जा सकता है। अब जानकारी ये है कि केंद्रीय नेतृत्व प्रीतम लोधी से नाराज है, खफा है और इसी नाराजगी के चलते बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अनिल आकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ये क्या खबर है, क्या प्रीतम लोधी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश भाजपा से जो है रिपोर्ट तलब की है प्रीतम लोधी को लेकर, और जिस तरह से लगातार आईपीएस अधिकारी को लेकर जो है प्रीतम लोधी धमकाने वाली बात कर रहे हैं। देखेंगे कि वो कह रहे थे कि बंगले पर जाकर जो है 10,000 लोगों को लेकर जाएंगे और गोबर भरवा देंगे, और ये तक उन्होंने कह दिया था करेरा जो है एसडीओपी तेरा डेडी का नहीं है, यानी कि एसडीओपी के बाप तक जो है प्रीतम लोधी पहुंच रहे थे। और लगातार जो है बेतुके बयान प्रीतम लोधी की ओर से देखने को मिल रहे हैं, और यही कारण है कि लगातार सुर्खियों में प्रीतम लोधी बने हुए हैं। एक के बाद एक बेतुके बयान उनके सामने आ रहे हैं, और ये मुश्किलें भाजपा प्रदेश के लिए खड़ी करने का काम जो है प्रीतम लोधी कर रहे थे। और अब देखेंगे कि अब केंद्रीय नेतृत्व ने नाराजगी पूरे मामले में जताई है, और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से पूरे घटनाक्रम के बारे में जो है रिपोर्ट मांगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी जो है पूरे घटनाक्रम के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी भेजी है। आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन पार्टी प्रीतम लोधी के खिलाफ ले सकती है। अपनी गलत बयानबाजी के चलते जो है प्रीतम लोधी की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, निश्चित तौर पर अनिल, अगर एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश करती है, और कई दफा हमने देखा है कि विपक्षी पार्टी इस बात की तारीफ भी करती हैं। और दूसरी तरफ जब प्रीतम लोधी के द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो एक मौका होता है विपक्ष के पास कि वो उसको इस्तेमाल करके बीजेपी के अगेंस्ट यूज करे और उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे। वजह यही कि इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, अब तक देखेंगे कि किसी भी तरह से प्रीतम लोधी को भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुलाकर फटकार नहीं लगाई गई। अक्सर हम देखते हैं कि अगर भाजपा के कोई भी नेता कार्यकर्ता अगर जरा भी गलत बयानबाजी करते हैं तो उन्हें भाजपा प्रदेश कार्यालय में तलब किया जाता है, फटकार लगाई जाती है और लगाम लगाई जाती है कि आगे से वो बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन देखेंगे कि इस मामले में प्रीतम लोधी को अब तक ना तो भाजपा प्रदेश कार्यालय बुलाया गया और ना ही उन्हें फटकार लगाई गई, और यही कारण है कि बेलगाम प्रीतम लोधी लगातार आईपीएस के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी का फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब उठा रहा है। कई तरह के सवाल जो है भाजपा पर विपक्ष खड़ा कर रहा है। अब केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे मामले की जानकारी मांगी है। केंद्रीय नेतृत्व में जो है काफी नाराजगी भी प्रीतम लोधी के बयान पर जो है जाहिर की है। सूत्रों ने बताया है कि जिस तरह से प्रीतम लोधी लगातार आईपीएस को धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका हाथ जो है पहले 2.5 किलो का था, उनका 250 किलो का हो गया, और वो 10,000 लोगों को ले जाकर आईपीएस के बंगले को गोबर से भरवा देंगे, और कहते हैं कि करेरा जो है एसडीओपी के बाप का थोड़ी ना है। तो लगातार बेतुके बयान प्रीतम लोधी की ओर से देखने को मिल रहा है, और उसके बाद देखेंगे कि पूरे देश में चर्चा में जो है प्रीतम लोधी के बयान आ जाते हैं, और उसी के बाद केंद्रीय नेतृत्व भी नाराज हो जाता है। तो आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन प्रीतम लोधी के खिलाफ देखने को मिल सकता है पार्टी की ओर से। लेकिन निश्चित तौर पर इस एक्शन के बाद नजीर पेश करने की भी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि विधायक प्रीतम लोधी ने एसडीओपी को लेकर क्या कुछ कहा था, किस बयान की वजह से प्रीतम लोधी के ऊपर यह बड़ा एक्शन ले सकती है बीजेपी, और केंद्रीय नेतृत्व क्यों नाराज है, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा।
अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। ये अगर हम पर गलत इल्जाम और अगर गलत दबाव और गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे और हम इसका जवाब भी देंगे। हम 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया। अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीन रहा है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का।